बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट ने बिलाखिर जिस सरप्राइज़ का इंतज़ार था हमें लाहौर हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ने बाकायदा तौर पर टेकअप कर लिया है मामला इलेक्शन ऑर्डिनेंस का, जो रिटायर्ड जजेस को इंतखाबात के लिए और रिटायर्ड जजेस को जो इंतखाबी उज़रदारी सुनने के लिए या इलेक्शन पिटीशन सुनने के लिए अख्तियार दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो रिटायर्ड जजेस को भी इसमें बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के तैनात कर सकता है। उस मामले पर बाकायदा तौर पर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए इस मामले को टेकअप कर लिया लाहौर हाई कोर्ट ने। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मामले पर जो रद्द अमल सामने आया है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबसे ज़्यादा विक्टिम है इस पूरे के पूरे प्रोसेस की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को 8 फरवरी को वो इंतखाबात जीते, फॉर्म 45 के मुताबिक वो इंतखाबात जीते हुए थे। 9 फरवरी को उनको फॉर्म 47 में हरा दिया गया और उसके बाद से लेके 9 फरवरी से लेके 9 फरवरी गया, 9 मार्च गया, 9 अप्रैल गया, 9 मई गया, 9 जून आ गया, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। और अभी भी इंतखाबी उज़रदारी केसेस में कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि जो अभी तक तो 2 हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में 2 मुअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं। अब ख़बरें तो हैं और उम्मीद भी है कि आज कल में लिस्टें जो मुअज़्ज़ज़ अदालतों की जानिब से जो 8 जजेस को, लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजेस को काम तकसीम किया जा रहा है या उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज काम दिया जा रहा है, तो उस पर वर्किंग जारी है। उम्मीद तो है, अगर तो वो हो गया तो फिर तो बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। और मुझे उम्मीद है, चूँकि जस्टिस शाहिद करीम साहब का ये जुडिशल ऑर्डर है, जस्टिस शाहिद करीम साहब का एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं है कि जिसके ऊपर कोई बात की जा सके, ये जुडिशल ऑर्डर है। जुडिशल ऑर्डर के ख़िलाफ़ सिर्फ एक रेमेडी अवेलेबल है और वो है इंट्रा कोर्ट अपील। ये जो सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं होगा। तो ये, और किसी सूरत भी अगर इंट्रा कोर्ट अपील में डिवीज़न बेंच में जाते हैं, कुछ भी हो जाए, तो जो डिवीज़न बेंच है वो अपने ही चीफ जस्टिस के जो इंतज़ामी फ़ैसले को मैं बतौर कानून का तालिब इल्म समझता हूँ उसको गलत नहीं कहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है और किसी सूरत भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और वो जुडिशल ऑर्डर आज भी इंटैक्ट है। और मुझे मेरे इल्म में है कि उसके ऊपर वर्किंग जारी है और हम उम्मीद करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को 4 माह हो गए और आज तक उनको जो इलेक्शन पिटीशंस के हवाले से या जो उनका मैंडेट है वो वापस मिलने के हवाले से, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फरमाती है कि आपको हर सूरत ऐसी जो इंतखाबी उज़रदारी केसेस हैं या पिटिशन्स हैं उनको जल्द डिसाइड करें। उसकी वजह यह है कि जो असल मैंडेट वाले लोग हैं वो जाएं पार्लियामेंट में और वहाँ जाके अवाम की बात करें। यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का कहना है कि इंतखाबी ट्राइब्यूनल्स के लिए रिटायर्ड जजेस की तकर्रियाँ गैर आइनी और गैर कानूनी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तकर्री तस्लीम नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन अरकान के ख़िलाफ़ पार्लिमान के अंदर और बाहर आवाज़ उठाएँगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में इमरान खान को फ़राहमी इंसाफ में ताख़ीर की भी मज़म्मत करते हुए कहा गया कि इमरान खान और उनकी अहलिया फ़ौरी रिहाई के मुस्तहिक़ हैं। इंसाफ की फ़राहमी के अमल को सुस्त रवि का शिकार किया जा रहा है। झूठे, बेबुनियाद, जाली और मनगढ़ंत मुकदमात अपने अंजाम से दो चार हैं। कोर कमेटी का कहना है कि अब लंबी तारीखों की आड़ में ट्रायल्स को सुस्त रवि का शिकार किया जा रहा है। इद्दत केस के ट्रायल की तकमील पर उसे नई अदालत मुंतकिल करना गैर कानूनी है। अलामिया में कहा गया कि खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बुशरा बीबी के पिम्स से टेस्ट करवाए गए रिपोर्ट्स बावजूद छुपाई जा रही हैं या फ़राहम नहीं की जा रही। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द अमल सामने आया है और अब देखना यह है कि ये सारा मामला किस तरफ जाता है। आप जानते हैं जस्टिस शाहिद करीम साहब ने 27 मई को ये हुक्म दिया कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नामजद 6 जजेज़ हैं उनको ट्राइब्यूनल का जज बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर 7 दिन में नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा तो यही अज्यूम किया जाएगा कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और फिर रजिस्ट्रार जो लाहौर हाई कोर्ट है वो चीफ जस्टिस साहब को फाइलें भिजवा देगा कि वो मार्क करें केसेस उन 6 जजेस को भी। तो वो फ़ैसले पर अमल दरामद जारी है, चूँकि वो फ़ैसला कहीं पे सस्पेंड नहीं हुआ। वो भले ट्राइब्यूनल आ जाए, भले इलेक्शन ऑर्डिनेंस आ जाए, भले कोई सदारती रेफरेंस सदारती ऑर्डिनेंस ले आए, कोई पार्लियामेंट से ले आए,
कानून वो है जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी, जब तक वो जजमेंट नहीं सस्पेंड होती तो वो जजमेंट बरकरार है, तो वो लाहौर हाई कोर्ट में काम जारी है। अब हुआ ये था कि पहले जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब के पास एक मामला गया, वो ऐसे ही मामला था जिसके ऊपर उन्होंने उस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब किया और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। फिर एक मामला जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास गया, शाहिद करीम साहब ने मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। ये दोबारा जब चीफ जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास मामला गया तो शाहिद करीम साहब के नॉलेज में है कि इस्लामाबाद के हलकों के हवाले से क्या किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, या जो उम्मीदवारान है वो किस तरीके से जो ऑर्डिनेंस का सहारा लेके रिटायर्ड जजेस की तरफ जा रहे हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जस्टिस शाहिद करीम साहब ने इस मामले के ऊपर जो फ़ैसला महफूज किया था, और ये नई दरख्वास्त थी जिसको उन्होंने टेकअप करते हुए समाअत के लिए बाकायदा तौर पर मंजूर करते हुए काबिल समाअत करते हुए काबिल समाअत करार देते हुए फ़ैसला जारी किया। अज़हर सिद्दीक एडवोकेट इसमें वकील थे। आमना लियाकत वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ये केस का टाइटल था, और पहली अज़हर सिद्दीक की दरख्वास्त थी जो मुनीर अहमद की जानिब से थी, वो चीफ जस्टिस को चली गई। लेकिन फिर जब ये मामला एक और पिटीशन में जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास गया तो उनको बताया गया कि हुजूर वाला असल मामला क्या है। अगर चूँकि अब जो मुअज़्ज़ज़ नए चीफ जस्टिस आएंगे वो क्या बेंच बनाते हैं, वो मामला किस तरफ जाता है, तो शाहिद करीम साहब ने कॉग्निजेंस ले ली। The constitutional petition challenged the constitutionality of Section 140 as amended through the Election Act Ordinance 2024 as well as Section 151 of the Election Act 2017 being ultra vires and offending the provisions of Article 17 read with Article 51 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सेक्शन 2 दफ़ात में इलेक्शन एक्ट की, अब इलेक्शन एक्ट है 2023 में ये अमेंडमेंट्स आई कि हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस ट्राइब्यूनल होंगे। ये 2023 में ख़ुद पीडीएम की हुकूमत ने की थी, ये पीडीएम की हुकूमत ने किया। अब अल्लाह की करनी क्या हुई कि चीफ जस्टिस मलिक शहजाद आ गए, तो उसी पीडीएम की हुकूमत को, उसी शहबाज शरीफ हुकूमत को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा कि नहीं जी, हम जो 2023 में पार्लियामेंट की गई, वो पीडीएम की पार्लियामेंट की गई तरमीम है, उसको ख़त्म करने के लिए एक ऑर्डिनेंस ले आए। अपनी ही तरमीम को ख़त्म कर दिया, और उसमें फिर जो पहले से थी कि जी रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं, ये पहले शिक मौजूद थी, 2023 में इन्होंने ख़त्म की, अब 2024 में ये ऑर्डिनेंस ले आए। तो उसमें सेक्शन जो 140 है उसमें तरमीम की गई थी, सेक्शन नंबर 140 याद रखिएगा, सेक्शन 140 इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, और सेक्शन 151 में तरमीम की गई जो इलेक्शन एक्ट 2017 का था। उसको अदालत ने कहा कि जी पिटिशनर की जानिब से कहा गया है कि इसको जी आइन के, ये आइन के आर्टिकल 17 और आर्टिकल 51 के अगेंस्ट है, खिलाफ वर्जी है, इसको गैर आइनी करार दिया जाए। ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टैंडिंग, लंडन काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट द पिटिशनर इज़ अ वोटर एंड हैज़ अ राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एज आल्सो कंपोजिशन ऑफ एन असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन हेल्ड टू नेशनल असेंबली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत खूबसूरत बात। जस्टिस शाहिद करीम साहब कहते हैं कि जब मैंने दरख्वास्त गुजार के वकील से पूछा कि भाई आपकी क्या लोकस स्टैंड आई है, तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा जी कि वो एक मुअज़्ज़िज़ शहरी है और वो वोटर है, उसने वोट दिया है, और ये वोटर का हक है कि साफ शफाफ इंतखाबात हों और वही लोग असम्बली में जाएं जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है, और जितना उसके लिए प्रोसेस है उस तमाम प्रोसेस में अगर कुछ आगे पीछे होता है तो वो मुतासरा फ्रीक है। जस्टिस शाहिद करीम साहब कहते हैं कि लंडन काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट द पिटिशनर इज अ वोटर एंड हैज़ द राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एज आल्सो कंपोजिशन ऑफ एन असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन हेल्ड टू द नेशनल असेंबली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। एनी प्रोविजन इन द एक्ट 2017 विच इम्पाइंस अपॉन द राइट इज नलिटी एंड आर टू बी डिक्लेयर्ड एज सच। कोई ऐसा अमल इलेक्शन एक्ट में जो उनके इन हकूक़ के राह में आएगा, आवाम के हकूक़, शहरियों के हकूक़ की राह में आएगा, उसको नलीफाइड करना या उसको कलअदम करार देना जिम्मेदारी अदालतों की। विद रिगार्ड टू सेक्शन 151 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, इट इज़ कंटेंडेड दैट दिस इम्पोज अपॉन द राइट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड मस्ट बी स्ट्रक डाउन। 151 में इन्होंने जो चीफ जस्टिस से मुशावरत की शिक थी उसको ख़त्म कर दिया, तो उस पर दरख्वास्त गुजार जस्टिस शाहिद करीम साहब कहते हैं कि 151 को देखा जाए तो दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि अगर इसको आपने कलअदम ना करार दिया तो ये तो अदलिया की आज़ादी का जो प्रिंसिपल है उसको ही तबाह बर्बाद कर देगा, अदलिया की आज़ादी को धचका लगेगा। इशूड नोटिस टू द रिस्पोंडेंट
Learned DAG present on court's call accepts notice on behalf of respondent number 1 to 4. Notice on behalf of respondent number 5 accepted by Mr. इमरान आरिफ रांझा कि जी वफाक की तरफ से और वफाकी इदारों की जानिब से जो एडिशनल जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल मौजूद थे उन्होंने उसी वक्त नोटिस वसूल कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील इमरान आरिफ रांझा मौजूद थे, उनको उसी वक्त नोटिस पकड़ा दिया इलेक्शन कमीशन का। और नोटिस इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर 27A ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ऑर्डर 27A का जो नोटिस है वो भेजा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, इशू टू अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान विच टू इज़ एक्सेप्टेड बाई लर्नड DAG। जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल मौजूद थे उन्होंने वो भी जो नोटिस है वो वसूल कर लिया। रिप्लाई शैल बी फाइल टू दिस पिटिशन बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, कि हर सूरत जो है वो अगली तारीख से पहले अब अपने जवाबात जमा करवाएं ताकि अदालत ईद, अब तो चूँकि ईद की छुट्टियाँ आ जानी हैं तो ईद के फौरी बाद, चूँकि नोटिस का सिलसिला ख़त्म हो गया, नोटिस हो चुका, जहाँ वो वकला मौजूद थे वहीं उनको कहा जी कि आप अपना नोटिस वसूल करें और जवाब जमा करवाएं। अदालत ने कहा जी कि आप जवाब जमा करवाएं और हम 26 जून को इसको डिसाइड कर देंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होना है? फ़ायदा ये होना है कि अगर कोई इस जो आपको याद होगा जस्टिस शाहिद करीम साहब ने स्पीकर के जो फ़ैसले थे PTI के उम्मीदवारों, PTI के MNAs के इस्तीफ़े मंजूर करने के, जब उसको कलअदम करा दिया था तो वो सारा रिवर्स कर दिया था। अगर ऐसी पूरी सूरत में ये कोई ऐसा मामला करते हैं तो वो सारे का सारा रिवर्स हो जाएगा, उसको अदालत उड़ा देगी अपने फ़ैसले में और जून के महीने में इसको डिसाइड कर देगी। और जबकि 11 जून के लिए इस मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने भी तलब किया हुआ है जवाब, लेकिन शायद करीम साहब जो है वो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और वो अभी तो उन्होंने देखा है कि चूँकि चीफ जस्टिस इस मामले को अगर टेकअप कर लेते हैं, कोई लार्जर बेंच बन जाता है, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर इस मामले को शायद करीम साहब खुद डील करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।